मैं अपील करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस भाई बहन से कि 22 तारीख तक जब तक ये म्यूनसिपल इलेक्शंस की पोलिंग ख़त्म होती है हम आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दौलत के बलबूते पर बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाए तो उसे पूरी रियासत में जबरदस्त शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान एक भी बल्दिया को तरक्की नहीं दी गई, बरखिलाफ इसके कई शहरों में सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं। उन्होंने NRC के मसले पर चीफ मिनिस्टर से अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया क्योंकि उन्होंने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को 2 दिन में बयान देने का तयख्खुन दिया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS और BJP एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। TRS ने हर मसले में BJP का साथ दिया है और ऐसे में तवक्को नहीं की जा सकती कि चीफ मिनिस्टर CAA, NRC और NPR के खिलाफ असेंबली में कोई करारदाद मंजूर करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुसलमानों से कहा कि वो बल्दी इंतखाबात में TRS को उसकी दोगली पॉलिसियों पर जबरदस्त सबक सिखाएं। चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों से कई वादे किए थे लेकिन उनमें से अब तक एक भी पूरा नहीं किया। मैं अपील करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस भाई बहन से कि 22 तारीख तक जब तक ये म्यूनसिपल इलेक्शंस की पोलिंग ख़त्म होती है हम सब लोग यूनिटी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस कैंडिडेट्स को जिताने के लिए एकजुट से आगे जाना है और हार्ड वर्क करना है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं और दूसरी चीज़ ये भी बोलता हूं कि माइनॉरिटी भाई बहन को ये मैसेज ज़रूर ले जाना है, अंदर अंदर से TRS पार्टी BJP से मिली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस में TRS पार्टी BJP को वोट डाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में TRS पार्टी ने BJP को वोट डाला था। डिमोनेटाइजेशन में, GST में, ट्रिपल तलाक बिल में, पार्लियामेंट में BJP के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, हर विषय में TRS पार्टी ने BJP के मदद किया है। अभी भी हम डिमांड कर रहे हैं अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ के अगेंस्ट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करिए। कांग्रेस पार्टी वो यूनानिमस करने की आपके साथ देंगे, लेकिन KCR साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन में KCR और TRS गवर्नमेंट में कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया, खासकर माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, सेक्शंस के लिए उनको पूरा नेग्लेक्ट किया। ये चीज़ म्यूनसिपल इलेक्शंस में याद रखना, TRS पार्टी को सबक सिखाना, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ये हमारे आप सबके लिए अपील है। आज शहर में मुखालिफ CAA निकाली गई तिरंगा रैली में हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा सितारों ने भी हिस्सा लिया। इनमें मशहूर गुल्लू दादा, अजीज नासिर, अकबर बिन तबर वगैरह शामिल थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
Center, DLRL Main Road, opposite Vikas High School, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Cell 9966930824 या 9391326261. रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बच्चों की निगहदाश्त और उनकी परवरिश से मुतालिक एक सेंटर का केसरा मंडल के मौजे रामपल्ली में इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बच्चों की परवरिश और नौजवानों को गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं। అయితే వ్యక్తిగతంగా పైకి రావడానికి వచ్చేటువంటి ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ కు మన బాల వికాస ప్రారంభించిన ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ కు చాలా తేడా ఉంది. ఇది సమాజంలో ఒక మార్పు రావాలి, సొసైటీ కోసం చేయడం కోసం ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ని రోజు తెచ్చారు. సో అలాంటి ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ జనరల్గా ఒక ఆలోచన అనేది కొన్ని లక్షల జీవితాలను మార్చేస్తుంది. ఒక ఆలోచన వ్యాపారంలో పైకి రావడానికి ఉపయోగపడుతుండొచ్చు, కానీ ఒక ఆలోచన ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తేవడం కోసం ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ రావడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఇవాళ ఎంతో మందిలో ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఆ ఆలోచన అనేటువంటిది ఒక విద్యా రంగంలో, వ్యవసాయ రంగంలో, ఒక పర్యావరణాన్ని రక్షించే విషయంలో, లేదా ఒక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే విషయంలో ఒక చిన్న ఆలోచన దేశ ప్రజల భవిష్యత్తును మార్చగలుగుతుంది, సమాజంలో ఒక గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పును తేగలుగుతుంది. అలాంటి ఆలోచనలను తయారు చేయడానికి అవసరమయ్యే ఒక కేంద్రం బాల వికాస ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో ప్రారంభమవుతా ఉంది. ఒక రెడ్డి గారు మన హైదరాబాద్లో ఒక మెడిసిన్ వారు తయారు చేసినారు. వారు తయారు చేసిన మెడిసిన్ ఈరోజు ఆఫ్రికా కానీ ఏషియన్ దేశాల్లో, పేద దేశాల్లో ఒక చిన్న డ్రగ్ ఒకప్పుడు 1000 రూపాయలకు దొరికేటువంటి డ్రగ్ ఈరోజు 4 రూపాయలకు 5 రూపాయలు దొరకగలుగుతా ఉంది. అంటే సమాజంలో పోలియో కానీ లేదా కొన్ని డిసీజెస్ను రూపుమాపడంలో ఒక చిన్న ఆలోచన ఒక గొప్ప మార్పును తెచ్చింది. అతను ఒక హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి. हैदराबाद में बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाने और पार्किंग के मसले से निपटने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा। इस खुसूस में दफ्तर मजलिस बल्दिया टैंकबंड पर जेएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। अहदेदारों से कहा गया कि मगरबी ममालिक में पार्किंग के अलावा पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के पार्किंग निज़ाम का जायजा लिया जाए। इजलास में चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जयशंकर, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट यादगिरी राव और दूसरे भी शरीक थे। संक्रांति त्यौहार की मुनासिबत से सालारजंग म्यूजियम में रंगोली के मुकाबलों का एहतमाम किया गया था, जिसमें 62 तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर म्यूजियम डॉक्टर ए नागेंद्र ने 20 कामयाब शुरा में इनामात तकसीम किए। रचाकुंडा की शी टीम ने गुज़िश्ता इकमा के दौरान 33 सड़क चाप फरहादों को पकड़ा है, जबकि 2 कम उम्र लड़कियों की शादी को रुकवा दिया है। लड़कियों को छेड़छाड़ करने वालों को कमिश्नर पुलिस के कैंप ऑफिस नागोल में काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक रचाकुंडा पुलिस ने अब तक 70 नाबालिग लड़कियों की शादियां करने की तैयारियों को नाकाम बनाया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने शी टीम की कारकर्दगी की सराहना की और लड़कियों और खवातीन से कहा कि वो किसी भी किस्म की हिरासानी की सूरत में शी टीम से उसके व्हाट्सएप नंबर 9490617111 या 100 डायल करते हुए राब्ता पैदा कर सकते हैं। सीएए कानून बनने के बाद दोनों शहरों में एक तरफ एहतजाजी जलसों, रैलियों और धरनों की भरमार है, तो वहीं कौमी परचम की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। छत्ता बाजार और रिसाल अब्दुल्ला में जहां कौमी परचम फरोख्त किए जाते हैं, ज़बरदस्त कारोबार हो रहा है। एक ताजर कांतिलाल ने बताया कि अमूमन जनवरी और अगस्त में कौमी परचमों की मांग होती है, लेकिन इस बार काफ़ी लोग कौमी परचम खरीद रहे हैं। 3 मीटर लंबे और 1 फीट चौड़े कौमी परचम की कीमत 500 रुपये है, जबकि आम साइज के झंडों की कीमत 40 रुपये तक 500 रुपये के दरमियान है। एक दूसरे ताजर रतीश अग्रवाल ने बताया कि सीए के खिलाफ एहतजाज शुरू होने के बाद से रोजाना 1000 परचम फरोख्त किए जा रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि टीआरएस मौजूदा बल्दी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी और पार्टी के अरकान असम्बली पर जोर दिया कि वो टीआरएस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। तेलंगाना भवन में कल रात पार्टी के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट से महरूम कायदीन को बगावत करने से रोकना होगा और ये जिम्मेदारी अरकान असम्बली की होगी। टीआरएस के कारकुन सदर के.टी. रामाराव कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेते हुए पार्टी कायदीन की कारकर्दगी और मकबूलियत को मियार बनाते हुए उम्मीदवारों में बी फॉर्म तकसीम करेंगे। जिन पार्टी कायदीन को टिकट नहीं दिया गया है उन्हें मुख्तलिफ नामजद ओहदों पर नामजद किया जाएगा। उम्मीदवारों को हैसियत देने का काम जुमे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर राय दहिंदों से राब्ता पैदा करें और उन्हें पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से वाकिफ करवाएं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने दिल्ली मुंबई सनती कॉरिडोर के तर्ज पर हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई को मिलाते हुए जुनूबी सनती कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पेश की। मरकजी वजीर सनत व कॉमर्स पीयूष गोयल से कल दिल्ली में मुलाकात के दौरान रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद और नागपुर और हैदराबाद और वारंगल में भी मजीद 2 नए कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। उन्होंने मरकजी बजट में तेलंगाना की सनती तरक्की के लिए खातरखा फंड फराहम करने की भी मांग की। उन्होंने पीयूष गोयल को 17 फरवरी को हैदराबाद में होने वाली बायो एशिया 2020 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कुलहिंद सनती नुमाइश में सिटी पुलिस के स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार और स्कूली तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद ने खैर मकदम किया। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आलमी यूनिवर्सिटियों और वजारत शहरी हवाबाजी से ताउन हासिल किया जाएगा। दिल्ली में विंग्स इंडिया 2020 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि इलाकाई ट्रांसपोर्ट को फरोग देने वारंगल एयरपोर्ट को कारकर्द बनाया जा सकता है। तेलंगाना में शहरी हवाबाजी के फरोग के अलावा सनती तरक्की के वाज़े इम्कानात हैं। कानून तरमीमी शरीयत के खिलाफ मुल्क डिस्ट्रिक्ट में रैली मुनक्किद की गई। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सत्तैया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कांग्रेस के अखिलती शोबे के ज़रिए तमाम ये रैली अपने तरस की कामयाब रैली रही। इस मौके पर अपनी तकरीर में सत्तैया ने कहा कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और कई नस्लों से सरजमीन पर आबाद हैं। 72 साल की आज़ादी के बाद इस तरह के इक़दाम मुनासिब नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर एक गैर माकूल खेल खेलने का इल्ज़ाम आयद किया ताकि लोगों को परेशान किया जा सके। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरला की नज़ीर को अपनाते हुए रियासत में CAA के निफाज से इनकार करने का ऐलान करें। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट N. कुमार स्वामी और अखिलती सेल के ज़िला सदूर चांद पाशा, C. रघु, MD अफसर, MD शकील, R. वेंकन्ना, MD मुजफ्फर, V. नरसिंह राव,
एमएलया, सीपीएम रहनुमा वेंकट रेड्डी, एमआरपीएस रहनुमा जानो रवि, एन रमेश, मिट्टीवाड़ा तिरुपति, रजिता, सुधाकर राव और दूसरे भी इस जलसे में शरीक थे। हनमकुंडा ज़िले वारंगल में प्रेस क्लब की एक 2 मंजिला इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इसमें एक एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल भी शामिल है। सदर नशीन रियासती प्रेस अकेडमी एलएम नारायण ने इस इमारत का इफ्तिताह किया। वारंगल ईस्ट के एमएलए डी विनय भास्कर और ग्रेटर वारंगल के मेयर जी प्रकाश राव मेहमान खुसूसी के शरीक थे। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर तिम्मा श्रीधर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वरलू और दीगर भी मौजूद थे। प्रेस अकेडमी के सदर नशीन एलएम नारायण ने कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सहाफियों की बहबूद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई जगहों पर मकानात दिए गए हैं और कई जगह सहाफियों को मकानात के लिए जमीन देने और पेंशन की इजराई की भी कोशिश की जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरिकी वस्ता के हालात के बारे में हिंदुस्तान की तशवीश से अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क इस्पर को वाकिफ करवाया है। इस्पर ने अपनी टेलीफोनिक बातचीत में अमेरिका की जानिब से जंग को टालने की कोशिशों का तस्करा किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान की इलाइट फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद हालात खराब हो गए। इसी दौरान वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से पैदाशुदा हालात पर नजर रखे हुए और हिंदुस्तान इलाके में अमन और सलामती का ख्वाह है। इस पर ने सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी और पाकिस्तानी फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा से भी बातचीत की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज वाराणसी का दौरा किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुखालिफ सीए एहतजाज के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से मुतासिर हो जाने वाले तलबा तालिबात से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा एहतजाजियों और उनके रिश्तेदारों से भी बातचीत की। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत हालात को बद से बदतर बनाने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एहतजाज जैसे बुनियादी और जमहूरी हक से आवाम को महरूम नहीं रखा जा सकता। 19 तारीख से जब से वह शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफ़ी सीरियस धाराएं लगाई हैं। किस तरह से डीएम साहब का यहाँ का और पुलिस के अधिकारियों का बर्ताव रहा उनके साथ, वो सब बातें बताई उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि वह सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके अपने नारे भी सुनाए कि कौन कौन से नारे वो उस समय वो यूज़ कर रहे थे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी सी बच्ची उनका इंतज़ार कर रही थी। ये बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप मिल लीजिए इनसे, इनकी बातें सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये अधिकार जो है प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, ये युवा का अधिकार है। ये अधिकार संविधान का दिया हुआ अधिकार है।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो सीबीआई के केसेस में माखूज हैं, आज खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। गुज़िश्ता साल 30 मई को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के बाद चीफ मिनिस्टर की ये पहली हाजिरी थी। खुसूसी जज ने उन्हें अदालत में हाजिरी से ससना देने की उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी भी जो इन केसेस में एक मुलजिम है, अदालत में हाजिर हुए। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आंदोलन एक हफ्ता मामूल के हालात को बहाल करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे अहकाम का मुंतजिर था। अदालत लालिया ने मरकजी हुकूमत को 5 अगस्त 2019 से कबल के हालात को बहाल करने का हुक्म दिया है, जिसमें इंटरनेट की बहाली भी शामिल है। हुकूमत ने अदालत को यह बावर करवाने की कोशिश की थी कि आवाम के मफाद में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी ज़ेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की भी हिदायत दी। अदालत का एहसास था कि शहरियों की आज़ादी और सिक्योरिटी में एक तवाज़ुन होना चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता। दफ़ा 144 के नाम पर लोगों की आज़ादाना नकल व हरकत पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले का, जो कश्मीर से संबंधित था और पूरा देश और पूरा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। और जनता को और जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने शायद इतिहास में हिंदुस्तान के या विश्व के पहली दफ़ा टूरिस्ट को वहाँ से बुला लिया, यात्रियों को वहाँ से बुलाया और एक कानून बनाया, जिसे जनता के सामने तो पेश किया गया लोगों के लिए, लेकिन असली में वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म करने के लिए था। उनकी पहचान ख़त्म करने के लिए, उनकी हिस्ट्री ख़त्म करने के लिए, उनका जोग्राफिया ख़त्म करने के लिए, उनका इतिहास ख़त्म करने के लिए, और जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर की शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर का पर्यटन ख़त्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर का बिज़नेस ख़त्म करने के लिए ये केंद्रीय सरकार ने एक स्कीम बनाई और उसको अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। और उसके साथ जो 2-3 चीज़ें की स्टेट को तो डिवाइड किया ही, तमाम लीडरों को नज़रबंद रखा गया और आज भी जो लीडर्स हैं वो नज़रबंद है और सेकंड और थर्ड लाइन के लीडर्स जेलों में हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में भी। और तीसरी बात की कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, टेलीफोन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पाबंदी लगा दी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे पाबंदी लगा दी। कुछ दिनों से अब टेलीफोन शुरू हो गया। तो इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि कोई बिज़नेस नहीं कर सकता है, तिजारत नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब हुआ कि कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तालीम हासिल नहीं कर सकता। इंटरनेट पे पाबंदी लगाने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास कोई पहुंच नहीं पाए या कोई इलाज नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें
केंद्रीय सरकार ने एंटी पीपल पॉलिसीज थी, जिससे कश्मीर में भी नुकसान पहुंचा, जम्मू में भी नुकसान पहुंचा। जम्मू में भी वहाँ बिजनेस खत्म हो गया, कश्मीर में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, शून्य से भी नीचे। लेकिन जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया और दूसरा बिजनेस तजारत वहाँ भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से स्टेट को ख़त्म कर दिया गया। अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट पे थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज़। एक पहले कहा है, जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज़, ये पल्स सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नज़रबंद या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है। असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सेक्शन 144 के अंदर वो तमाम जो आज तक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस की है, ऑर्डर्स पास किए हैं, वो छापने चाहिए, वो पब्लिश होने चाहिए। तीसरी बात कोर्ट ने जो कही है वो कहा है कि अंडर टेलीकॉम रूल्स में ये रिस्ट्रिक्शन, बड़े लंबे रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट, ये मना है, आपने कैसे किया। और चौथी बात जो की है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिव्यू कर लीजिए और कोर्ट के सामने आ जाइए, और ताकि किसी को अगर कोर्ट में जाना हो तो कर सकता है। और चौथी 5वीं बात उन्होंने जो कोर्ट ने कही है कि जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन है ये जुडिशल सिक्योरिटी का हिस्सा बने, कि आप नहीं जब मर्जी है कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी इसको देखेगी। तो ये तमाम मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसका हम स्वागत कर रहे हैं। और पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जम्मू कश्मीर के जो लोगों की है और दिलों की बात की है और तर्जमानी की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी राहुल सिन्हा ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर मगरबी बंगाल को दहशतगर्द रियासत में तब्दील कर देने का इल्जाम आयद किया। बुरदावन में पार्टी के जलसे से खिताब के बाद रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए राहुल सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने बीजेपी को 18 सीटें देते हुए ममता बनर्जी के मुंह पे तमाचा मारा है और 2021 में वो उनके मुंह पर आखिरी तमाचा रसीद करते हुए उन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। राहुल सिन्हा ने कहा कि रियासत में बीजेपी के कारकुनों को मंसूबाबंद तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है